तो जय साथियों, मैं आपका दोस्त हवलदार चंदन पांडे, पूरे एनर्जी कमांडो, भोजपुर फिजिकल अकेडमी गांधी मैदान ब्रांच में आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे बच्चे 21,391 में खुशी मना रहे हैं और बहुत सारे गम भी मना रहे हैं। गम वही बच्चा में लगा रहा है जो मेहनत नहीं किया था, और नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर लड़कियों को समय मिल गया था, लड़कों को कम मिला था। तो ऐसी सी लड़कियां भी हैं जिनको समय कम मिला था और दिसंबर महीने में फिजिकल था। ऐसी भी लड़की है जो खींच खाच के मार्च में 72 नंबर लाई। ऐसी भी लड़की है जो दिसंबर महीने में 70-80 नंबर ले गई है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो या चाहती हो। आपके ही चाहने मात्र से होगा, दूसरे के कहने मात्र से, दूसरे के फोर्स मात्र से नहीं होगा। तो चलिए हम इन लोगों से दोनों से बात करेंगे और कैसे इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया और आपको क्या अपनाना चाहिए, आपको तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए। इनका जो जब पहले कैटेगरी में बात करेंगे कि वहाँ पे जब सेट लगाते थे तो क्या स्कोर आता था और उस स्कोर से क्या उम्मीद था आपको, उसके बाद इनका फिजिकल में कितना स्कोर रहा, ये भी हम बात करेंगे। तो दोनों लोगों का पहले तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर फिजिकल अकेडमी। आपका जय हिंद और थोड़ा सा माइक का स्वागत है। ये बताइए कि पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सपना है और मैं बिहार में सिवान जिला से हूँ। मैं निशा मौर्य, मैं बक्सर जिला से हूँ। क्या कैटेगरी है आपका? ओबीसी सर। आपका? मेरा भी ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी। तो आप दोनों ये बताइए कि कितना स्कोर आप जब पढ़ते थे तो उस समय कितना स्कोर करते थे? कोई ना कोई तो सेट लगाते होंगे। Yes, आप किसके सेट में लगाते थे और कितना या कोई भी सेट लगा देते थे तो कितना स्कोर आता था? कितना होता था हमारे? सर मैंने रुक्मणी प्रकाशन का सेट मैंने हल किया था। मेरा स्कोर 70 पहुँचता था। रुक्मणी प्रकाशन। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। और आपका? सर मैं रोजगार विद अंकित का और ज्ञान बिंदु का सेट लगाया करती थी, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब धीरे धीरे सर कभी के सेट में बहुत कम नंबर भी आया करते थे, ऐसा नहीं था। और कभी मतलब अच्छे भी आया। मैंने सर आपका भी सेट लगाया था। जब मैंने 21,000 की तैयारी की थी ना, तो मतलब मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, वो सीपीयू एसआई की तैयारी करने यहाँ आई थी, अंकिता नाम था उसका। हाँ। तो वो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी ज्वाइन थी, ठीक है। तो जब आप उसे सेट भेजा करा करते थे ना, तो वो मुझे भेजा करती थी, तो मैं आपका सेट भी लगाया करती थी। तो क्या स्कोर आता था आपका सेट में? क्या स्कोर आता था? सर 60 कभी 62 इतना पार रहता था, मतलब 65 तक चला जाता था। तो मतलब उसके हिसाब से लगता था कि हाँ थोड़ा मतलब चांस है, होगा, रेंज में है। हाँ रेंज में है सर। तो अभी फिजिकल में क्या स्कोर रहा आपका? सर मेरा फिजिकल में 72 नंबर है। ओके, तो 72 का आंकड़ा हाँ। कैसे पार हुआ? बहुत प्रॉब्लम भी हुआ होगा सर, बहुत मुश्किल से सर वो भी एकदम ठंडी में। हमारा जो रिजल्ट निकला 21,000 का वो 14 नवंबर को निकला था सर, ठीक है। उसके बाद क्या कहते, और मैं सर वैसे आती दिल्ली से हूँ, मुझे दिल्ली से यहाँ आने में बहुत टाइम लगा सर, क्योंकि मेरा थोड़ा डॉक्यूमेंट का भी इशू था, उसको भी सॉल्व किया। उसके बाद मुझे मतलब 2 दिन तो ऐसे आने में लगते हैं, फिर मैं यहाँ आके ज्वाइन किया थोड़ा। और मैं थोड़ा सर मैं तो ये भी था थोड़ा हेल्दी भी थी, पहले मैं बहुत हेल्दी थी मतलब। तो मेरे होने में मुझे बहुत दिक्कत होता था, और ठंडी का टाइम था, बीच में गांधी मैदान भी बंद हो गया, यहाँ बहुत मेले भी लगते थे। और मतलब आपके घाट में जो गांधी मैदान बंद होने के बाद आपको फैसिलिटी मिला था ना दौड़ने? हाँ सर, गांधी मैदान बंद होने के बाद भी हम लोग अंडा घाट पे जाया करते थे। अपना ट्रैक था ना? हाँ, अपना ट्रैक था हमारा, उस पे हम दौड़ा करते थे। पूरी ठंडी हम उस पे मतलब पूरी जनवरी हमने उस ट्रैक पे बिता दी, क्योंकि गांधी मैदान पूरी जनवरी बंद था। हाँ, क्योंकि 26 जनवरी के लिए पूरे 1 तारीख से बंद कर दिया था। तो पढ़ाई के समय में क्या स्ट्रेटेजी अपनाए थे, क्या तैयारी करते थे, किस तरह से पढ़ाई करते थे? पढ़ाई के बारे में बच्चों को थोड़ा देखो सर, जैसे कि यहाँ जैसे बिहार में जीके जीएस का बहुत मतलब तगड़ा लेवल अच्छा है। मतलब यहाँ जीके जीएस अगर ये बिहार पुलिस का पूछा जाए तो मतलब 80 अगर जीके जीएस, 5 नंबर का इंग्लिश, 5 नंबर का हिंदी, 5 से 6 नंबर का मैथ, 5 से 6 नंबर का रीजनिंग, साइंस भी अच्छा लेवल पूछा जाता था। जीके जीएस हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी 1-2 क्वेश्चन, और इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आया करते थे। मतलब जीके जीएस का तगड़ा मैथ, साइंस, इंग्लिश, तो हिंदी। आपने किस बुक को रेफर किया था और कहाँ से पढ़ाई को स्टेबल किए थे? सर मैंने तो मतलब रोजगार विद अंकित से भी पढ़ा। अच्छा, पूरा सेट वहाँ से? मैंने ज्ञान बिंदु से भी कुछ सर मैं सेट ना मतलब जिस कोचिंग का मुझे मिल जाए, जिसका भी मिल जाए, लगा के अपना देखा करती थी। देखिए बेटा, इस चीज में रोकना चाहूंगा सर कि सेट लगाने में और पढ़ाई करने में, तो पढ़ाई का क्या आपका, जैसे 10th कहाँ से किए थे आप? सर मैंने अपनी 10th दिल्ली बोर्ड से किए, सीबीएसई से मतलब दिल्ली से और किए। सर मैंने 12th भी वहीं से किए थे। हाँ। तो अपना ये जो पढ़ाई था, बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के बाद इसका पार्टिकुलर तैयारी करते होंगे ना? हाँ, तो सर। पढ़ाई का लेवल क्या था, कहाँ से पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? सर जब मैंने शुरू में पढ़ाई की थी मुझे कुछ समझ नहीं आया था, तो कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या तैयारी करनी है। सर इसमें मेरा समय भी बहुत किया था, क्योंकि मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं था। सिलेबस का वो नहीं था? हाँ नहीं सर, मुझे सिलेबस का भी नहीं था, ठीक है। और मैं 36 लोगों से पूछो 36 बातें उनकी, ठीक है। मतलब मुझे कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे मेरा इसमें समय बहुत बर्बाद हुआ, क्योंकि मुझे गाइडेंस करने के लिए कोई भी नहीं था। मेरा इससे समय गया, ठीक है। और मतलब धीरे धीरे करके मुझे समझ आया, जैसे जैसे मैं लोगों से मिली कि कैसे पढ़ना है, कोचिंग ज्वाइन किया कैसे, तब तो कितने दिन का तैयारी था ये? पिछले बार भी जो 311 का जो कैंसिल हुआ था उसमें दिए थे? ये 2023 का है, ठीक है। उस समय पेपर था मतलब मेरा 15 तारीख को था, ठीक है। 1 तारीख को शुरू था, कैंसिल हो गया। मैं आई थी बिहार देने। अच्छा, देने आए थे? हाँ, मैं पहले से आ गई तो कि थोड़ा मतलब रहा जाएगा, मेरे रिश्तेदार रहते थे, उनके यहाँ रह लिया जाएगा, है ना। तो आई थी, पेपर कैंसिल हो गया, मैं वापस चली गई। तो पढ़ाई का एक बार बताइए कि पढ़ाई किस तरह से, ये 1 साल 2 साल का तैयारी रिटर्न का किस तरह से? टाइम तो लगता है सर, बिल्कुल टाइम लगता है, सरकारी नौकरी है सर। और मतलब
आसानी से मिल जाती है तो सर सबके पास सबके पास होती। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे इंडिया में पढ़े लिखे लोगों की कमी है या दौड़ने वालों इसके लिए जो सब- स्ट्रेटेजी चाहिए होती है ना तो सब पढ़े लिखते हैं सर, हाँ, सब पढ़े लिखे सब हैं, पढ़े लिखे सब पढ़े लिखे। ऐसा नहीं कि इनको किसी को पढ़ना नहीं आता, सबको बिल्कुल, पढ़ना सबको आता पढ़ना है। वो जो एक तरीके से पढ़ना होता है कि क्या पढ़ना है, पढ़ना है। क्या एग्जाम में आना है, हम्म। क्या वो पीछे पूछ रहा है, प्रीवियस उठा के देखो कि उसने कैसे क्वेश्चन, आगे क्या आने की संभावना है, उस सबको स्ट्रेटजी अपना हाँ स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ही आप मतलब कर सकते हैं, नहीं कर तो सकते हैं। ऐसे तो तो सभी लगभग पढ़ रहे लगभग हैं। जो अभी जैसे आपने 1,07,000 में स्थान बनाए, हम्म। 18 लाख लोगों में 1,00,000 में 7,000 में स्थान बनाए, उसके बाद आप 21,000 में स्थान बनाए, तो बहुत बधाई आपको। Thank you, और sir. फिजिकल का किस तरह से बच्चे के और क्या करें बच्चे जो अभी 19,838 21,000 में बहुत सारे आपके मित्र छठे होंगे, हाँ, दोस्त छठे होंगे, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? दोनों चीज को बैलेंस करके कैसे देखो चलें? जो अभी छटाए हैं 21,000 वाले में छटाए हैं, उनकी थोड़ी बहुत तैयारी होगी जो अभी मतलब फर्स्ट टाइम देंगे, थोड़ी बहुत, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत होती है सर, वो एक बार निकल चुकी है, बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग एग्जाम दे दे, अगर आपको लगे कि आप फिजिकली थोड़ा मतलब वो है, एक टाइम अगर आप यहाँ पटना में रह के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक टाइम गांधी मैदान को दे दीजिए, आपके लिए अच्छा है। आप किसी को नहीं देंगे फिजिकल करके, सर को भी नहीं देंगे, अपने लिए करेंगे, अपना स्टेमिना बनाइए, अपनी मतलब नौकरी लगे तो अपने लिए लगेगा। अपने लिए लगेगा हाँ, सर। बहुत आप सारे यहाँ पर देखिए, आके ग्राउंड में 252 बच्चे सिलेक्शन हुए, आए हाँ। कितने 100 प्लस। बताओ हाँ? ग्राउंड में तो आके कोई सर हम लोगों को तो वो नहीं चाहिए, हमारा इतना बच्चा सिलेक्शन हो गया यही हमारी खुशी है। और बहुत सारे बच्चे आते थे सीखने के लिए, एक दिन 2 दिन में गोला सीख यहाँ से बहुत सारे आप हाँ, देखे थे आप सर लाते थे। हमारे टाइम मतलब बिल्कुल, गोला दूसरे अकेडमी में जाते थे। दूसरी अकेडमी के भी हाँ, बच्चे गोला बिल्कुल, सीखते। बिल्कुल। मैं तो सर अकेडमी का नाम भी ले दूं मतलब लड़की आती थी, हाँ, बात हुआ हाँ, नहीं लेंगे मतलब एक बिल्कुल। वो होता है ना, लड़की आया करती थी, वो बताती थी कि हमारी अकेडमी में गोला नहीं सिखाया जा रहा, ऐसी बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल, दिक्कत। बिल्कुल। मैंने खुद अपने आंखों से अकेडमी में लड़कियों को आते हुए गोला सीखते हुए बिल्कुल, देखा बिल्कुल, है। बिल्कुल। हम लोग गोले की तैयारी दिन के 2 बजे से हम लोग यहाँ ग्राउंड में आया करते थे, 2 बजे से लेके हम लोग कम से कम 4 बजे तक सिर्फ गोला ही फेंका करते थे। बिल्कुल। सबको मौका मिले गोला फेंकने का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, किसी को कोई कह दे कि हाँ तुम्हें गोला फेंकने का मौका नहीं मिला है। तो ऐसे स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ हमें गोले का भी 19,838 में चाहिए एक सीट, तो स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा रनिंग का और रिटेन का दोनों का। एक टाइम मैदान को देना पड़ेगा। देना आप पड़ेगा। अपने लिए देंगे ना, सर के लिए देंगे ना, किसी के लिए नहीं देंगे। आप अपने लिए आएंगे, बिल्कुल, अपने दौड़ेंगे, अपना जाएंगे, बिल्कुल। एक समय देंगे। आप जो एग्जाम निकलने के बाद जो बच्चे आएंगे ना, उससे आप एक कदम आगे एक कदम आगे और एक कदम जैसे आगे आप होना। लोगों की आप लोगों की सहेलियां थी, हाँ। आकृति थी, हम्म अंजलि थी, हम्म पूजा थी, रानी थी, इन लोगों निशा को सोचने, निशा थी, इन लोगों को सोचना ही नहीं पड़ा। सोचना ही नहीं पड़ा क्योंकि इसलिए सर इन्होंने समय दिया और किसी समय पहले से दिया, दोनों चीज में दिया। तो उस तरह से जैसे बहुत सारे बच्चों का सस्पेंस रहता है यार मेरा मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। सर और मैं तो मतलब रिटर्न निकलने के बाद मुझे इतनी तकलीफ हुई है, मुझे बिल्कुल। बहुत तकलीफ हुई है। मैं बिल्कुल, पर्सनली बता रही हूँ, मुझे बहुत, मैं यहाँ पटना में पीएमसीएच हॉस्पिटल है, मुझे मतलब मैं जंप करते वक्त मेरी कमर में भी लग गई थी, मैं वहां तक गई थी दिखाने के लिए, मुझे लगा नहीं था, बहुत तकलीफ हुई थी। अगर हम थोड़ा पहले आते हैं ना, ये तकलीफ ना हम उनसे ना थोड़ा झेल जाते हैं। हाँ 15-20 हाँ, लगेगा, खत्म हो झेल जाएगा। जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्योंकि भाई सरकार तो हमारी नहीं है, कभी भी निकालते हैं, कभी भी और निकाल। ये जो एग्जाम है हाँ। 19,000 वाला, इसको आप देखे होंगे पहले 8 शिफ्ट में था, उसको 6 शिफ्ट में हाँ। दिया और ऊपर में लिखा हुआ प्रियोरिटी बेस, यानी कि रिटर्न फास्ट लेगा, फिजिकल फास्ट, रिजल्ट फास्ट लेगा। हाँ, और सर इस साल तो चुनाव भी है, इस साल बिहार चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव भी है। तो वो उसको है कि भर्ती जल्दी करानी है, दिखाना नियुक्ति पत्र दिखाना है उसको नियुक्ति पत्र कि कितने को सीट दी है बिहार में, जवाब देना पड़ता है संसद में बिल्कुल। कि कितनी नौकरी दी है बिहार में, कितनी बिल्कुल। लड़कियों का चयन हुआ चयन है। हुआ, लड़का लड़की कितना चयन हुआ। और इस तो थोड़ा ये सा जो इनसे भी पूछ लेते हैं कि आप किस तरह से बक्सर में रहते थे? जी सर। ओके, तो माइक लो। तो किस तरह से आप तैयारी को अंजाम दिए, क्या पढ़े, क्या कोचिंग गए, किस तरह से यहाँ तक पहुंचे? सर मेरे बक्सर में लक्ष्य कोचिंग सेंटर है। लक्ष्य कोचिंग सेंटर हाँ, है, बिल्कुल। मैं वहाँ बहुत पे कोचिंग जाती थी हाँ। और वहाँ पे सर सेट भी हल करवाते थे, टेस्ट लेते थे, मैं घर पे ओके। आके सेट भी हल करती थी। हाँ। जब सेट हल किया, कोचिंग गई और जो सर कोचिंग में पढ़ाते हैं, मैं घर पे आके उसको सारा रिवाइज करती, याद करती। मेरा ओके। वहाँ पे भी स्कोर अच्छा था ओके ओके। हाँ। और रिटर्न अच्छा हो गया, मेरा निकल गया। उसके बाद अब ये था कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अभी कोई पता नहीं सस्पेंस रहता है तो घर पे फिर पढ़ाई करती थी मैं। प्रीवियस एग्जाम में बहुत सारे चोरी हुआ था, हाँ। तो इसलिए आदमी सस्पेंस रहता सच है। में हाँ कि तो होगा फिर कि भी नहीं आप अच्छा होगा। स्कोर करते थे तो स्कोर दिमाग में करती तो होगा थी, कि हो जाएगा। एकदम हो जाएगा, बिल्कुल। तो उसके बाद और मैंने क्या पढ़ाई पे और क्या जोर दिया? पढ़ाई पे मेरा मैथ अच्छा था तो मैंने अपने मैथ को बना के रखा। ओके, उसके मैथ का बाद- बैलेंस बना के हाँ, रखा। बैलेंस बहुत बढ़िया। लेकिन तो देखिए- मैथ जिसका अच्छा होता है उसका रीडिंग अच्छा होता है। हाँ ये भी है, ये दोनों मेरा अच्छा हो हाँ, गया। क्योंकि इस बार आप देखे होंगे एसएससी जीडी के लड़का लड़की जो मेरिट से आउट हुए थे वो यहाँ फिजिकल में अच्छा कर गए, इसलिए क्योंकि वो एसएससी जीडी के समय में दौड़ रहे थे और जैसे ही उनका लगा कि मेरिट नहीं बना, जैसे अपने मंजिली थी एसएससी जीडी में पॉइंट से छट गई तो उसको उसका फिजिकल अच्छा था तो यहाँ पे वो मार दी। उसके बाद जैसे अभी पूनम थी तो पूनम एसएससी जीडी में भी 6.5 मिनट का टाइमिंग 1600 मीटर मार चुकी थी, तो फिजिकल ऑलरेडी बढ़िया था। तो जो एसएससी जीडी के बच्चे होते हैं जिनका मैथ और रीडिंग अच्छा होता है तो बिहार पुलिस में उनके लिए जो 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल इजी हो नंबर जाता रहता है, है, हाँ, बिल्कुल। अपना ही होगा। और बाकी जीके जीएस के लिए कैसे स्ट्रेटजी अपनाए? सर जीके जी इसके लिए मैंने सर एमके सर उनसे पढ़ती थी, उनका रिवाइज करती थी, सारा याद करती थी। वो याद करती थी, प्रीवियस क्वेश्चन हल करती थी, सेट मारती थी, बस रिटर्न निकल और गया। फिर फिजिकल का कैसे यहाँ तक? फिर फिजिकल के लिए 14 नंबर का रिजल्ट आया। 14 को नहीं फिर आपके बारे में जानते थे पहले से, यहाँ पे आए ज्वाइन किए बिल्कुल। और यहाँ पे भोजपुर फिजिकल एकेडमी में ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा करवाते हैं सर।
और रनिंग पे सर ध्यान मैंने देते हैं आपकी ज्यादा। एकेडमी के बारे में ना मतलब यूट्यूब पे भी देखा था। हाँ Okay. यूट्यूब हाँ से सर यूट्यूब से मतलब जैसे नॉलेज जैसे है कि हाँ पापा जी बिहार के रहने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत तो सबको जानकारी होती है। जानकारी होती है। मतलब मैंने आपका सालू YouTube तो पे- यहाँ हाँ, लगभग मेरे से 2 साल से जुड़ी हुई है। हाँ, और हाँ। शालू ने भी मुझे बताया था हाँ, हाँ। जब उसका पटना में वो गांधी मैदान आने लगे तो उसने मुझे खुद बताया कि हाँ ये सर अच्छा कराते हैं। हाँ, और उसने बताया उसमें हमारी फैमिली से बहुत लोग जुड़े हैं सर फिजिकल के लिए। हम्म। मेरे यहाँ 2 बहनें मतलब तो और आप आया यहाँ पे करती 3 हैं। बहनें आई थी, हाँ। 3 दोस्त आए थे 3 दिल्ली दोस्त से। आए थे तो एक का क्या हुआ? सर। एक आई थी जो हाँ। सर मतलब वो ना रुक नहीं पाई, मतलब होता है अपने मतलब उसको थोड़ा सा Patience नहीं। पेशेंस नहीं था सर। हाँ। सारा खेलना मतलब सर फिजिकल में पेशेंस का है। हम्म, सारा खेल पे जो बिल्कुल। यहाँ रुक गया रेगुलर गांधी मैदान आ गया, आ गया, डांट सुन अपने लिया। डांट सुन के ना ईगो पे बिना लिए हाँ। सिर्फ चुपचाप यहाँ आना है, जो सर कराए वो करना है। हाँ, उलटिया मारा तो मारना है। भले चक्कर आए, हाँ, क्या चक्कर है। भले चक्कर आए, मगर बिल्कुल। यहाँ है कि अगर आपने मतलब रेगुलर आए, हम्म, आपने टाइम दिया तो अभी ईमानदारी से, तो आपका जो फिजिकल होना एकदम पक्का है। बिल्कुल एक 19 वालों को लिए इतना ही कहूंगा कि आधा घंटा 1 घंटा सुबह में निकाल लेते हैं तो आगे आने वाले समय का जो दर्द होता है वो पहले खत्म हो जाता है। पहले खत्म खत्म हो हो जाता है, जाता है। देखिए क्या है ना, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि खाली पढ़ेंगे, लाइब्रेरी पकड़ लेंगे, लेकिन अगर आप 24 घंटे को अगर लेके चलिएगा, अगर उस 24 घंटे को एक रिंग बनाइएगा तो 8-8 घंटा भी अगर बांटते हैं तो 8 का 24 होता है। हाँ, तो 8 घंटा से अच्छा कितने घंटा आप लोग पढ़ते थे ये सर मतलब देखिए 6 से अगर आप 6 घंटा भी पढ़ लेते हैं ना, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी। घर पे भी 2-3 घंटे library- क्लास जो भी तुम्हारी लो, हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटा अगर तुम बुक लेके बैठ गए उसी ना को पढ़ने revision, कंटिन्यूअसली, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी है बात है। क्योंकि बैठना बुक लेके बिल्कुल। फोन को एक तरफ रख के आधे ज्यादा को बहुत नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है। अपने उस बुक को लेके तुम बस 2 घंटा लो, सारा तुम्हारा रिवीजन हो रिवीजन जाए। हो रोज का 2 घंटा ऐसे रिवीजन बहुत है 6 घंटा, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि तुम 8 घंटा पढ़ो हाँ। और 8 घंटा आप सो तो 8-8 16 हो गया, लेकिन बचा हुआ फिर आधा घंटा, तो 8 घंटा में 2 घंटा लंच देवानंद कर लो, ज्यादा इधर का ज्यादा उधर बात कर लो, उधर का इधर बात कर लो, रनिंग है ना। अच्छा कर लो। लेकिन 1 घंटा भी अगर आप ग्राउंड को देते हो तो आपका 19,838 में एक्सिट हो जाएगा। हो जाएगा सर। हैं, सस्पेंस तो नहीं रहेगा ना। बिल्कुल। तो चलिए इन दोनों को हमारी तरफ से शुभकामना। एक जा रही है सिमुलतला और एक जा रही है नालंदा। कभी भी नालंदा राजगीर घूमने जाते हैं तो अभी तो नहीं घुमा पाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपको वहाँ पे सैर करा देंगे, घुमा देंगे। और दोनों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, और दोनों ने मेहनत किया है तभी ये वर्दी मिला है, फ्री में बट नहीं रहा वहाँ पे। बहुत सारे उतने ठंडी उतने ठंडी में झेलना, 4 बजे मरीन ड्राइव जाते मरीन ड्राइव 4 बजे उठ के जाना वो भी हमको झेलना, सर को झेलना, भाई हमको को झेलना। तगड़ी मेहनत है भैया। कहना ना अगर फिजिकल करना है तो ईगो अपना साइड रख दो, साइड रख दो। साइड रख दो अपने, बिल्कुल। आप पूरा गांधी मैदान को झोंक दो, आपको झोंक हाँ। दो बस। अगर यहाँ आ रहे फिजिकल देने तो बस सर को झोंक दो, दिमाग- गांधी मैदान को झोंक दो, सब छोड़ के आ जाओ। तन और मन सब यहाँ यही होना लेके आ जाओ, बाकी हम तो करा ही देंगे, कुछ ना हाँ, कुछ बिल्कुल। करा ही देंगे। बहुत सारा, यहाँ आ गए तो सर आप तो करा ही देंगे, बिल्कुल। कितना भी रोड हो होना ही होना है। क्योंकि आपको तथागत नहीं बनना है, आपको कौटिल्य नहीं बनना है, आपको बिहार पुलिस का रिटेन निकालना है। Yes. लेकिन रिटेन निकालने के साथ साथ बिहार पुलिस में आपको फिजिकल भी जरूरी है। तो उसके लिए मेनली क्या है ना कि आप पैर का दर्द एक बार खत्म कर दो। पैर का दर्द खत्म होने जो 15 दिन का सेशन होता है ना, वो आप खत्म करके रखोगे। आप आधा घंटा के लिए आओ, आधा घंटा आप कुछ मत करो, 5 रन चक्कर 6 चक्कर दौड़ के पुशअप मार के घर चले जाओ। आप जब एग्जाम के बाद जब आओगे और जो बच्चे रिजल्ट के बाद आएंगे वहाँ आप यहाँ रहोगे, वो यहाँ रहेंगे। ये बहुत खींचेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे और आप बोलोगे नहीं है मेरा तो मेरिट फिक्स है। जैसे हमारे पास भी लड़के रहते थे, लड़की रहती थी, गौरव वगैरह रहते थे, इनका जब गौरव आया था तो 100 किलो प्लस वेट था और देखिए बाद में मार के चला गया। पप्पू था, बहुत दिनों से रुका हुआ था, ऐसे बहुत सारे लड़के थे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनसे मैंने पूरी जानकारी दी है आपको कि पढ़ना किस तरह से, और रनिंग में कितना स्कोर किया इन्होंने, और इन्होंने अपना रिटर्न में कितना स्कोर किया था, और कहाँ से पढ़ाई किए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।